सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में प्रश्नावली 5.1 जो कि इसका क्वेश्चन नंबर 4 है और इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में हमने 6 क्वेश्चनों को लिया गया है, तो इनको हम इसमें हल करने वाले हैं। क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं। ये 6 प्रश्न दिए गए हैं और इसमें पदों का एक क्रम दिया गया है कॉमा लगा लगा के। ठीक है, तो इसमें पहली बात तो ये पता करना है कि इनमें से कौन सी एक एपी है। एपी का मतलब है एक समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एपी का मतलब होता है, एपी को अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इसका हिंदी जो रूप है वो क्या है, समांतर श्रेणियां। ठीक है, तो कौन सी इनमें से समांतर श्रेणियां हैं पहले ये पता करना है, इसको चेक करके फिर अगर कोई एपी है तो उसका सार्वंतर भी ज्ञात करना है। ठीक है, और इसके अगर एपी है तो सार्वंतर ज्ञात भी हो जाएगा। ठीक है, और इसके अगले 3 पद और ज्ञात करने हैं। तो इतने तो दिए हैं इनमें, जैसे 1 2 3 4 दिए हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 तो दिए गए हैं। अगले 3 पद और निकालने हैं हमको अगर एपी है तो, अगर नहीं है एपी तो कोई दिक्कत नहीं है, वहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। इसका 2, 4, 8, 16, तो ये कॉमा डॉट डॉट। ठीक है, तो एपी है ये या नहीं है ये हमें पता नहीं। यहां पर हम प्रथम पद लिखेंगे, प्रथम पद A1 बराबर 2, द्वितीय पद A2 बराबर, द्वितीय पद A2 बराबर 4। इसी प्रकार से तृतीय पद A3 बराबर 8, चतुर्थ पद A4 बराबर 16। ठीक है, ये दिए गए एपी के है या नहीं है ये तो हम पता करेंगे। हमने इनको माना है कि प्रथम पद इसका A1 A2 और A3 ये एक श्रेणी बनी हुई है, इसके हमने पदों को मान लिया कि ये। ठीक है, अब हम इन 2 क्रमागत पदों के सबसे पहले सार्वंतर निकालेंगे। सार्व अंतर, 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर, यानी कि यहाँ सबसे पहले हम D1 निकालेंगे और D1 इन सब के बीच में, इन 2 के बीच का, इन 2 के बीच का, इन 2 के बीच का, जब अंतर सबका समान आएगा तो हम कहेंगे यह एक एपी है, क्योंकि अगला पद जो है पिछले पद में सेम जो डी का मान आएगा उतना जोड़ने से प्राप्त हो रहा है, तो ये क्या होगी, एक एपी होगी। और जब एक ही होगी, एपी होगी, तो इसके अगले 3 पद और हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, सार्वंतर D1 निकालेंगे, फॉर्मूला इसका लगाएंगे A2 माइनस A1। ये आप याद कर लो, D1 के लिए, D2 के लिए A3 माइनस A2। ठीक है, तो यहां से इसको आप हल करोगे। A2 का मान दिया है कितना बताओ, 4, माइनस A1 का मान दिया है 2, 4 में से 2 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 2, यानी कि D1 आ गया पहली स्थिति में 2। इसी प्रकार से सार्वंतर D2 निकालोगे, क्या निकालोगे, D2 निकालोगे। ठीक है, तो यहां से D2 बराबर निकालोगे, ये होगा A3 माइनस A2। A3 का मान है 8 और A2 का मान है 4। अब बताओ, 8 में से 4 माइनस कर रहे हो तो कितना बचेगा, माइनस के घटा रहे हो 4, तो 8 में से तो कितना बचेगा, 4, यानी कि D2 क्या है, यहाँ पर D2 आ गया हमारा 4 और यहाँ D1 कितना है हमारा 2। तो देखो यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, यानी कि सार्वंतर इनका समान नहीं आ रहा है, तो हम कहेंगे अतः ऐसे यहाँ सार्वंतर D1 बराबर नहीं है किसके, D2 के। D1 इज नॉट इक्वल D2 है। ठीक है, यानी कि D1 D2 के बराबर नहीं है, इस तरह से कहेंगे। या फिर इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, A2 माइनस A1 का जो मान है बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के। अतः यह एक एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर समांतर श्रेणी कहते हैं। अतः यह एक एपी या समांतर श्रेणी नहीं है। जब ये समांतर श्रेणी नहीं है तो इसके अगले 3 पद हमको ज्ञात करने नहीं है। यदि कोई एपी है
तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इसके अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। तो ये एपी नहीं है तो हमने सारवंतर निकाला तो सारवंतर इसका भिन्न भिन्न आ रहा है, इसलिए ये एपी नहीं है, और एपी नहीं है तो इसके अगले 3 पद हमें ज्ञात करने नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, 5/2, 3, 7/2, डॉट डॉट। ठीक है, ये दिया गया है। अब इसमें हमने देखा कि प्रथम पद जो है वो प्रथम पद a1 बराबर 2, इसी प्रकार से हम a2 बराबर 5/2, a3 बराबर तीसरा पद है 3 और a4 बराबर 7/2। ये पद हैं इस एपी के, हमने पद मान लिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पद। ठीक है, तो यहाँ पर पहला सारवंतर D1 निकालेंगे, सारवंतर D1। अब D1 यहां से निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। पहली स्थिति में A2 क्या मान है बताओ, 5/2 माइनस A1 का मान 2, इसके बटे 1 करोगे, एलसीएम ले लोगे 2, हर असमान है तो कैंची का गुणा करके इसको हल कर लेते हैं। 1 का 5 के साथ 5 माइनस 2 दूनी 4। अब देखो 5 में से 4 कम करेंगे तो 1/2 बचेगा, यानी कि पहली स्थिति में जो 2 क्रमागत संख्याएं थी उनका जो सारवंतर है वो D1 कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब दूसरी अगली 2 क्रमागत संख्याएं, ठीक है, उनके बीच का अंतर निकालेंगे। तो यहां से D1 निकाला, अब हम निकालेंगे D2। अगला D2 बराबर होगा A3 माइनस A2। A3 का मान देख लो कितना बताओ, A3 का मान दिया है 3 माइनस A2 का मान 5/2, इसके बटे 1 करेंगे। देखो इनका भी क्या है, हर असमान है तो 2 लासा हो जाएगा, 2 का 1 के साथ पढ़ करेंगे 2 और 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 6 में से 5 कम करोगे तो 1/2, यानी कि यहाँ पर सारवंतर जो है D2 बराबर कितना आ गया बताओ, 1/2। यहाँ पर भी कितना आ रहा था, 1/2। अब नेक्स्ट D3 निकालेंगे, D3 बराबर A4 माइनस A3, क्योंकि यहाँ A3 माइनस A2। अब D3 निकालोगे तो A4 माइनस A3, जितना यहाँ होता है n यानी D के पास में वो बाद वाले में और उससे पहले उससे अगला वाला पद। तो A4 का मान कितना है बताओ, 7/2 माइनस A3 का मान कितना है बताओ, 3, इसके बट्टे 1, एलसीएम ले लोगे 2, हर असमान है तो 7 एकम 7, 2 3 6, कितना आएगा 1/2। यानी कि यहाँ पर सारवंतर जो है प्रत्येक स्थिति में या प्रत्येक 2 क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर है वो समान है। क्या लिखेंगे, प्रत्येक 2 क्रमागत पदों का अंतर समान है, अतः यह एक एपी है। अब ये एपी है तो इसका जो सारवंतर है, सारवंतर प्रत्येक स्थिति में D बराबर क्या आया है बताओ, D1 बराबर D2 बराबर D3 और सबका मान कितना आया है, 1/2। तो इसका सारवंतर जो है वो कितना आ गया, 1/2 आ गया। और प्रथम पद जो था वो कितना था बताओ, इसका प्रथम पद 2 था। अगले हम 3 पद निकालेंगे, 1 2 3 4 पद दिए गए, 5वां पद हम इसको ज्ञात करना है। यहाँ लिखेंगे एपी का 5वां पद A5 बराबर। अब A5 निकालोगे, मैंने एपी का व्यापक रूप बताया था आपको इससे पहले, तो यहाँ समझ लें एपी का व्यापक रूप, पहला पद A, दूसरा है A प्लस D, तीसरा A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D। तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद ये है। ठीक है, या किसी एपी का कोई भी पद ज्ञात करना होता है तो वहां पर पदों की संख्या कितनी है, तो इसके लिए ये एपी का व्यापक रूप मैंने लिखवाया था, इससे भी निकाल सकते हो। ठीक है, या फिर यहाँ पर n-1 करके भी निकाल सकते हो। तो 5वां पद ज्ञात करवा रहा है तो यहाँ से A प्लस 4D, A का मान बताओ कितना है, 2 है, प्लस 4 इंटू D का मान 1/2, इससे इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये हो जाएगा 2 + 2 = 4। यानी कि ये कौन सा पद आ गया, 5वां पद आ गया 4। ठीक है,
अब देखें अगला छठा पद, एपी का छठा पद A6 बराबर लिखोगे तो A प्लस 5D, A का मान 2 प्लस 5 इंटू D का मान 1/2, D का मान ये आया है 1/2, ठीक है। और A का मान यहाँ से हम लगा रहे हैं, पहला पद है ये 2, तो इसको आगे हल करोगे तो 2 प्लस 5 एकम 5, 5/2, एलसीएम ले लोगे इसका, आगे हल कर लेंगे, 2 लासा तो 2 दूनी 4 धन 5, ठीक है। 5 एकम 5 बराबर ये आ गया कितना, 5 और 4 9, 9/2, कौन सा A6 आ गया ये, और ये कितना आया था बताओ, A5। अगला पद निकालेंगे इसी का, AP का 7वां पद A6 हो गया। अब निकालेंगे A7, A प्लस 6D, ठीक है। A का मान कितना है बताओ, A का मान 2 प्लस 6 इंटू D का मान 1/2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो यहाँ से मिलेगा हमको 2 धन 3 एकम 3 यानी कि 5, तो ये आ गया इसका अगला पद, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे AP के और अगले 3 पद बराबर कौन से हैं, यह आया एक 4 और दूसरा आया 9/2 और ये आ गया 5, ठीक है। तो ये हैं अगले और 4 पद, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, अब इसमें देखेंगे इसको एपी का इसका प्रथम पद, ये इसको मान के चलना है कि ये प्रथम पद क्या है बताओ, प्रथम पद A1 बराबर इसको हम मान लिया -1/2 है। इसी प्रकार से A2 बराबर -3, वो 3.2, A3 बराबर तृतीय पद -5.2, A4 बराबर -7.2, ठीक है। और आगे डॉट डॉट और भी पद होंगे इस एपी के, ठीक है। तो ये पता नहीं है हमें पहले कि ये एपी है या नहीं है, एक दिया गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, आगे हल करेंगे। तो यहाँ पर किन्हीं दो क्रमागत पदों के बीच पहले हम तो सार अंतर निकालेंगे, पहले इन दोनों के बीच का जो अंतर है उसको मानेंगे D1, इन दोनों के बीच में D2, इन दोनों के बीच में D3, तो तीनों हम सारवंतर निकालेंगे। सारवंतर प्रथम सारवंतर निकालेंगे, सारवंतर D1 बराबर A2 माइनस A1, A2 का मान देखो -3.2 माइनस A1 का मान -1.2, -3.2 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 1.2, घटा दोगे 2 में से 2 गया 0, 1 दशमलव सीधे दशमलव, 3 में से 1 गया तो 2, यानी कि माइनस के कितने बचे गए, D1 माइनस का 2, ठीक है। इसी प्रकार से सारवंतर D2 निकाल दो, D2 बराबर A3 माइनस A2, A3 का मान बताओ कितना दिया गया है -5.2, माइनस A2 का मान दिया गया है -3.2, आगे इसको हल करोगे -5.2 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 3.2, आगे देखेंगे 2 में से 2 घटाएंगे 0, दशमलव सीधे में दशमलव, 5 में से 3 घटाओगे तो 2, यानी कि यहाँ पर D2 कितना आ गया माइनस का, D2 कितना आ गया माइनस का 2, और यह D1 भी कितना था माइनस का 2। इसी प्रकार से यहाँ पर निकालेंगे हम D3 बराबर A4 माइनस A3, तो ये D3 बराबर A4 कितना दिया माइनस का 7.2, माइनस A3 का मान कितना दिया -5.2, ठीक है। आगे हल करोगे D3 इजिकल टू -7.2, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा 5.2, घटा दोगे 2 में से 2 गया 0, 7 में से 5 गए तो 2, 7 में से 5 गए तो 2 माइनस के, ठीक है, क्योंकि ये प्लस माइनस के, माइनस का जो है बड़ा है इसलिए माइनस का आगे चिन्ह, तो ये D3 आ गया। अब यहाँ देख रहे हैं प्रत्येक स्थिति में सारवंतर D जो है वो क्या है, समान है,
प्रत्येक स्थिति में सार अंतर डी जो है वो समान है। ये कैसे लिख दिया? A2 का मान कितना था? -3.2। ठीक है, अब देखें यहां पर प्रत्येक दो क्रमागत पदों का अंतर समान है, अतः यह एक एपी है। एपी है, एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी है। तो यहाँ से सार्व अंतर मिला हमको कितना बताओ? सार्व अंतर हमारा डी मिला है कितना? D1 D2 D3 सब बराबर हैं। D1 बराबर D2 बराबर D3 सब समान है -2 या -2.0, क्योंकि पॉइंट के बाद में 0 लगा इसका कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए हम इसको 2 लिख रहे हैं। और प्रथम पद इसका कितना था? प्रथम पद जो ऊपर हमने माना था A1 बराबर कितना है बताओ? -1.2। अब हम AP के अगले और 3 पद ज्ञात करेंगे। AP के अन्य या फिर अन्य 3 पद ज्ञात करने हैं। बताओ कौन कौन से? 4 तक दिए गए हैं, A1 A2 A3 A4। हमें निकालना है कौन कौन से? A4 के बाद में A5, A6, A7। तो बताओ A5 निकालोगे, 5वां पद क्या होगा? A + 4D। A का मान -1.2 प्लस 4 इंटू D का मान कितना है बताओ? D का मान दिया है -2। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे इसको -1.2 प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस और 4 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 8। अब 8 में से ये देखो इसको ऐड करना है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो 8 में 1.2 जोड़ेंगे तो 9.2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको मिलेगा -9.2। ये क्या आ गया बताओ? A5। ये A5 आ गया। इसी प्रकार से हम निकालेंगे A6। A6 बराबर होगा A + 5D। A का मान -1.2 ये दिया है, प्लस 5 इंटू D का मान -2, -1.2 माइनस प्लस का मल्टीप्लाई तो माइनस होगा, 5 दूनी 10, 10 में 1.2 जोड़ेंगे तो लड़के 11.2। A6 ये छठा पद आ गया। 7वां पद निकालेंगे तो 7वां पद A7 ये 7वां पद है। A + 6D तो A का मान बताओ कितना है? -1.2 प्लस 6 इंटू D का मान है -2। आगे इसको कैलकुलेट करेंगे, -1.2 प्लस ये माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस का, ठीक है। तो माइनस से 6 दूनी 12। अब इसमें हम जोड़ेंगे 12 में 1.2 तो ये माइनस हो जाएंगे 13.2। तो ये आ गया 7वां पद A7, ठीक है। देखेंगे AP के अन्य 3 पद कौन कौन से हैं? पहला था 9.2 यहाँ 9.2 और दूसरा आया था इसका अगला छठा पद 11.2 और ये आया कॉमा 13.2। तो ये अगले 3 पद जो थे हमने वो निकाल लिए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। -10 -6 -2 2 ये दिया गया है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक AP है, तो यहाँ मान लेंगे सबसे पहले कि प्रथम पद जो है, प्रथम पद A1 बराबर -10, ऐसे ही A2 बराबर -6, A3 बराबर -2,
4 बराबर 2। ये प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पद यानी कि 4 पद दिए गए हैं, तो इनके बीच में सार्वंतर D1 निकालेंगे। प्रथम सार्वंतर जो है सार्वंतर D1 बराबर A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 निकालोगे। A2 का मान कितना, माइनस का 6 प्लस ये माइनस माइनस का 10, माइनस 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 का मल्टीप्लाई 10 प्लस के हो जाएंगे, फिर प्लस के 4 बचेंगे। 10 में से माइनस के 6 करोगे तो यहाँ D1 कितना आ गया, इसका 4 आ गया। ठीक है, दूसरी स्थिति में D2 निकालोगे। D2 बराबर A3 माइनस A2, A3 का मान बताओ माइनस का 2, माइनस A2 का मान माइनस का 6 करेंगे आगे, माइनस 2 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा। ये 6 में से 2 करोगे कम तो कितना बचेगा, 4, यानी कि D2 कितना आ गया, इसका D2 आ गया 4। ठीक है, अब इसी प्रकार से D3 निकालेंगे। D3 बराबर A4 माइनस A3, A4 का मान है 2 माइनस A3 का मान कितना है, माइनस का 2। आगे हल करोगे 2 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, ये हो जाएगा 2 और 2 कितना हो गया, 4, यानी कि D3 कितना आ गया बताओ, 4 आ गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच का या पदों का अंतर समान है, अर्थात सार्वंतर D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर कितना आया है, 4। ठीक है, अतः यह एक AP है। अब AP के अगले 3 पद कौन कौन से बताओ, A4 तक दिया है, A5, A6, व A7 ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर A5 निकालोगे। A5 पांचवा पद है, A5 बराबर A प्लस 4D सूत्र लगाओगे। A का मान कितना है बताओ, प्रथम पद हमारा माइनस का 10 है, माइनस का 10 प्लस 4 इंटू D का मान कितना आया है, प्रत्येक स्थिति में 4 आया है। तो देखो माइनस का 10 प्लस 4 × 16, 16 में से 10 घटाओगे तो प्लस के 6 बचेंगे, यानी कि पांचवा पद जो आया वो कितना आ गया, 6। ठीक है, इसी प्रकार से छठा पद निकालोगे A6 बराबर होगा A प्लस 5D। A6 बराबर A का मान कितना है, माइनस का 10 प्लस 5 इंटू D का मान है 4। ठीक है, D का मान 4 और प्रथम पद A1 का मान कितना है बताओ, या A1 लिखो इसको या प्रथम पद A। ठीक है, -10 आगे हल करोगे तो -10 प्लस 5 चौका 20, 20 में से प्लस के 20 में से माइनस के 10 कम करोगे तो प्लस के क्या बचेंगे, 10 बचेंगे, यानी कि A6 कितना आगे बताओ, 10। इसी प्रकार से A7 निकालोगे। A7 बराबर A प्लस 6D, A का मान बताओ माइनस का 10 प्लस 6 इंटू D का मान दिया है 4, माइनस का 10 प्लस का 6 चौका 24, माइनस का और प्लस का माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस का चिन्ह आएगा। 24 में से 10 घटाओगे तो कितने बचेंगे, 14, यानी कि A7 जो है वो कितना आ गया, 14 आ गया। ठीक है, अब क्या है, ये AP के हमने कौन से 3 अगले पद निकाल लिए, तो यहाँ लिखेंगे अतः यहाँ AP के अगले 3 पद बराबर कौन से दिए गए हैं। पहला दिया गया है हमारा ये A5 दिया है 6 और A6 दिया है 10, और ये दिया A7 14। तो ये हैं अगले AP के 3 पद। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर चौथा। आते हैं 5वें पर। 5वां दिया है 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2, डॉट डॉट। ये सबसे पहले बताना है कि एक AP है, ये पहले पता करना है, और AP है तो फिर इसका सारवंतर निकालना है। सारवंतर निकालेंगे तो पता चल जाएगा अगले 3 पद कौन से होंगे। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, मान के चल रहे हैं प्रथम पद A1 बराबर
3। इसी प्रकार से द्वितीय पद a2 बराबर 3 धन अंडर रूट 2। तृतीय पद a3 बराबर 3 धन 2 अंडर रूट 2। a4 बराबर चतुर्थ पद हो जाएगा 3 धन 3 अंडर रूट 2। ठीक है, ये 4 पद दिए गए हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सार्वंतर D1 निकालेंगे। ठीक है, सार्वंतर D1, यहाँ पर सार्वंतर D1 निकालेंगे। D1 यानी कि पहले दो पदों के बीच का अंतर। तो यहाँ पर A2 माइनस A1, A2 है 3 प्लस रूट 2 माइनस A1 है 3। अब क्या करेंगे, 3, देखो दोनों जगह यहाँ पर प्लस का और ये माइनस का, तो ये तो इससे क्या होगा बताओ, कैंसिल हो जाएगा। बचा कितना यहाँ पर, यहाँ कितना बचा, अब बचा हमारा प्लस का रूट 2, तो ये आ गया D1। आगे निकालेंगे हम D2, सार्वंतर D2 बराबर A3 माइनस A2। A3 का मान देख रहे हैं कितना है, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस A2 का मान है 3 प्लस रूट 2। अब देखो 3 प्लस का और 3 माइनस का ये कैंसिल हुआ, बचेगा प्लस का 2 रूट 2 माइनस, और ये प्लस का, ये भी प्लस का नहीं, प्लस का नहीं है, थोड़ी सी गड़बड़ होगी भाई चिन्ह की। ये 3 प्लस रूट 2 लिखा है, किसका मान, A2 यानी दूसरे पद का, तो इसको हम ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा एक पद है, ये पूरा एक पद है, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में हल करके, अब ये बीच में माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब इसको हल करेंगे, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई, फिर माइनस रूट 2। अब देखो 3 से 3 कैंसिल, प्लस माइनस के। अब 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 घटाओगे, यानी 2 में से 1 अंडर रूट 2 घटाओगे तो क्या बचेगा, तो बताओ, 2 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 घटाओगे तो 1 अंडर रूट 2 तो बचेगा, यानी कि अंडर रूट 2 बचेगा यहाँ पर। तो ये आ गया D2 बराबर। इसी प्रकार से सार्वंतर क्या निकालेंगे बताओ, D2 निकाल लिया, D3 बराबर A4 माइनस A3। A4 कितना दिया है, 3 प्लस 3 रूट 2, एक पद ये हो गया माइनस का चिन्ह, A3 का मान लगाओगे 3 प्लस 2 रूट 2, आगे 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस 2 रूट 2, ये माइनस प्लस की ये दोनों कैंसिल। 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 हटाओगे तो बचेगा कितना, केवल 1 अंडर रूट 2, यानी कि अंडर रूट 2, यानी D3 क्या आ गया, ये आ गया। अब यहाँ लिखेंगे प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच जो अंतर आ रहा है वो समान आ रहा है। प्रत्येक दो क्रमागत पदों का अंतर, पदों का अंतर समान है, अर्थात D बराबर D1 बराबर D2 बराबर D3, यानी सब बराबर है। और जो सार्वंतर आ रहा है प्रत्येक स्थिति में वो कितना आ रहा है, अंडर रूट 2 आ रहा है। ठीक है, तो सार्वंतर अंडर रूट 2 आ रहा है और इसका अतः यह एक AP है, अतः यह एक AP है। AP है क्यों, क्योंकि इसमें प्रत्येक पिछले पद में अंडर रूट 2 जोड़ने से अगला पद प्राप्त हो रहा है, इसलिए यह एक क्या है, AP है। क्योंकि ऐसे लिख दोगे, इसका कारण पूछ रहा है तो कारण, क्योंकि प्रत्येक पिछले पद में, पिछले पद में रूट 2 जोड़ने से अगला पद प्राप्त हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। ठीक है,
तो प्रत्येक, या इस तरह से लिख सकते हो, प्रत्येक अगला पद अंडर रूट 2 जोड़ने से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है, एक एपी है। अब इसके अगले और 3 पद क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो एपी के अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। कौन से करने पर, ठीक है, करने हैं या करने पर। 4 दिए गए, तो A5, A6, A7, 5वां, 6वां और 7वां। तो हम यहाँ से हम निकालेंगे कौन सा, बताओ। चलो, A5 बराबर A प्लस 4D। A का मान बताओ, प्रथम पद 3 दिया है, प्लस 4 रूट अंडर रूट 2 मान है किसका, D का। तो ये हो गया कौन सा, बताओ, 5वां पद। इसी प्रकार से 6वां पद A6, A प्लस 5D, A प्लस 5D। A का मान 3 प्लस 5 इंटू D का मान सार्वंतर कितना है, अंडर रूट 2। तो इसको लिख देंगे 3 प्लस 5 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2। ये आ गया A6। अब निकालेंगे A7। A7 बराबर A प्लस 6D। A का मान कितना बताओ, 3 प्लस 6 इंटू D का मान रूट 2, यानी कि 3 प्लस 6 रूट 2। ये आ गया A7। आप इसको और आगे हल करना चाहो तो 3 कॉमन ले सकते हो, यहाँ से 1 प्लस 2 रूट 2। ये भी कर सकते हो A7, यानी कि A7। ये 7वां पद आ गया। अब नीचे लिख देंगे एपी के अगले अन्य 3 पद। ठीक है, एपी के अन्य 3 पद, एपी के अन्य 3 या अगले 3 पद कौन कौन से हैं। पहला निकल के आया था हमारा, ऐसे लगा दे रहा हूं, बराबर का 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2, इसको लिख दे रहे हैं 3 प्लस 6 रूट 2। तो ये है अगले एपी के और 3 पर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो इसमें 5 ही क्वेश्चन दिए गए थे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने इन 5 क्वेश्चनों को क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। 5 दिए थे, 6 दिए थे भाई। 6 दिए थे, एक ये और रह गया इसका। ठीक है, तो इसको अभी मैं लिख दे रहा हूं। देखो यहाँ पर 0.2, 0.22, 0.22 3 बार, फिर 4 बार। तो इसको भी लिख ले रहे हैं हम। 6वां क्वेश्चन है 0.2, 0.22, 0.222, 0.222 और 2, डॉट डॉट डॉट। अब हम इसमें क्या करेंगे, इससे मान के चलेंगे एपी का पहला पद जो है, एपी का प्रथम पद A1 बराबर, या A मान लेंगे 0.2। ठीक है, इसी प्रकार से द्वितीय पद A2 बराबर 0.22, A3 बराबर 0.222, A4 बराबर 0.222 और 2। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम पद में पहले दो क्रमागत पदों का बीच का अंतर निकालेंगे, तो यानी कि सार्वंतर, पहला सार्वंतर D1 निकालेंगे यहाँ से, तो होगा A2 माइनस A1। A2 कितना है, 0.22 माइनस 0.2। ठीक है, इसको इसमें से घटाओगे, इसके बाद में एक 0 बढ़ा लो, तो दशमलव के बाद में 2 हो गए। 2 में से 0 घटाओगे तो 2, 2 में से 2 घटाओगे तो 0, दशमलव सीधे दशमलव। ये आ गया D1। इसी प्रकार से D2 निकालोगे, D2 बराबर A3 माइनस A2। A3 का मान बताओ 0.222 माइनस A2 का मान कितना है, 0.22। अब देखो इसके बाद में 3 अंक का दशमलव, तो यहाँ पर भी 3 अंक कर लो, 0 बना लो। 0 बढ़ाने से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। उसको इसमें से घटाओगे तो 2 में से 0 घटाओगे तो 0, 2 में से 2 घटाओगे तो 2 में से 0 घटाओगे तो 2, 2 में से 2 घटाओगे तो 0, 2 में से 2 घटाओगे तो 0। यहाँ दशमलव सीधे दशमलव और यहाँ पर भी 0। D2 क्या है, ये आ गया 0.002, 0.02। D1 और D2 जो है वो समान नहीं है, यहाँ लिखेंगे। यहाँ
प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच, प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच अंतर समान नहीं है। अतः यानी अर्थात डी बराबर या D1 बराबर नहीं है D2 के। D1 इज नॉट D2, ठीक है। यानी कि यहाँ पर सार्वंतर जो है पहले दो क्रमागत यानी प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच में जो सार्वंतर जो है वो समान नहीं है, इसलिए यह एक एपी नहीं है। अतः यह एक एपी नहीं है, ठीक है। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम इसका, ठीक है, ये वाले। तो चौथे क्वेश्चन में इसी के 6 तक करा दिए हमने, ठीक है। इसमें छठा और रख दिया है, कोई बात नहीं है, ये हमने छठा सवाल इसमें करा दिया है पीछे। तो अगला 7 से करेंगे अगले में, ठीक है, और 10 तक करेंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि और वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो धन्यवाद।